बहुत दूर से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज अपने यहाँ पर, अपने झारनी में, अपने मेलघाट में, अपने आदिवासी में और अपने कोरकू में ऐसे महापुरुष है कि उनका प्रेरणा आपको लेना चाहिए। कोई नहीं था प्रभुदास फिलहाल एक सादा खेत काम करने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, नदी में नहाने वाला, मछली पकड़ने वाला, अंगार में सेकने वाला, बासी रोटी खाने वाला और जमीन में बोलने वाला। कोई बड़ा प्रेरणा नहीं दिया मैंने पटेल सर को देखा, अरे पटेल सर अभी बसौली में है, धुर्वे सर को देखा, भिलावेकर सर को देखा, मवासी सर को देखा। इन लोगों ने जिस प्रकार से स्ट्रगल किया और जिस प्रकार से उन्होंने एक सामाजिक भावना को लेकर अपना खुद का भी, अपना परिवार को, समाज को लेकर, नुस्ता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेके नहीं चले, उस भावना को उन्होंने अपने जीवन में लाया और बहुत कठिन परिश्रम कर, मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम करके उन्होंने बड़े बड़े पद पे गए। उनको देख के हम लोग काम करते हैं। संत जाटू बाबा है हमारे, उनसे प्रेरणा ले। लेकिन हम कभी अपने व्यक्ति को महत्व नहीं देता। ये हमारा सबसे बड़ा भूल है, ये हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है। अगर हमारा कोई कलात्मक अधिकारी गांव में आता तो हम उनको ऐसे रास्ते से भी जाकर के नमस्ते थे। और अगर कोई 10वीं नापा देखा अपना बीट का जमादार अपने यहाँ से आता ना, तो 10 लोग नमस्कार करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, कुर्सी देंगे। ये जो मानसिकता है ना, हमको इसको बदलना, ये मानसिकता हमको बदलना ही पड़ेगी। आप ये मानसिकता नहीं बदलेंगे, अपने समाज को, अपने समाज के वरिष्ठों को मान सम्मान नहीं देंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। कहता है ना, जो समाज में महिलाओं का सम्मान, जो समाज में बुजुर्गों का सम्मान, जो समाज एक साथ बैठता, एक साथ बैठ के नियोजन करता और वो नियोजन पे अमल बजावनी करता, उस समाज को कोई भी नहीं झुका सकता। तो आज हमको उसका जरूरत है। आज सामान्य व्यक्ति यही सोचता कि एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि अपने इसमें इतने संगठन हो गए कि हमें इतने सारे फूट हो गए कि बहुत सारे फूट हो गए। कोई एक संगठन कार्यक्रम में दूसरा नहीं जाता, कोई तीसरा नहीं जाता। ये गंभीर विषय है, बिल्कुल सामाजिक भावना आना चाहिए, सब वो करना चाहिए। लेकिन जब समाज के ऊपर कोई बड़ा आपत्ति आता है, जो भी आता है, तो हम सब में एक मिलना चाहिए, उसमें दुश्मनी की भावना को बाजू कर लेना चाहिए। नहीं भाई मेरा समाज है, हमको जाना है। आज एक सामाजिक कार्यक्रम होता तो यहाँ पे तो मेलघाट से अपने धार्मिक के पीतम्बा वाले भी आ जाता ना, तो पूरा बन जाता, कम हो जाता। लेकिन वो भावना नहीं है। वो भावना क्यों नहीं कि हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे, कोई जिम्मेदारी मेरे को भी लेना पड़ेगा, मैं भी कहीं ना कहीं पीछे हूँ, संगठन वाले भी लेना चाहिए, हम भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। ठीक है, हम कार्यक्रम लेते, कार्यक्रम से एक जोश आता, सब होता, लेकिन ये कार्यक्रम होने के बाद क्या, सब अपने अपने घर में चले जाए। और धारने में कार्यक्रम होगा, इतने ही चेहरा आएंगे, कार्यक्रम हो मस्त बढ़िया कार्यक्रम हो, सब अपने घर। लेकिन इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? कोई भी चीज अपन करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और अगर उसका रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो सबसे बड़ा उसका गुनहगार हम लोग। हर बार मैं बोलता कि भाई अपने कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, एक सामाजिक संगठन, आप अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग, आप लोग वो नहीं कर सकते, लेकिन एक आध ऐसा होना चाहिए कि हम कार्यक्रम के बाद में हमने नियोजन करना चाहिए कि भाई जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक हम कैसे पहुंचे। अभी झोपड़ी में जो जागल कर रहे, चने का खेत जागल कर रहे, उसके तक हम कैसे पहुंचेंगे। अथरू जैसा गांव है जो जंगल के अंदर है, जंगल की झोपड़ी में हमारे जो बुजुर्ग आदमी जागल कर रहे हैं, उस वक्त कौन पहुंचेगा? अन्य किसके ऊपर होता? आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं होता। जो गरीब व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति पे बैठा है, उसके ऊपर वो जब तक जागरूक नहीं होगा ना, तब तक हम समाज को जागरूक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इसमें हमको आत्मचिंतन करना ही चाहिए। और एकदम सीधा सिंपल विषय है। अभी हमारे मास्टर जी, रामगोपाल जी मास्टर, तो सबने एक सभी संगठनों का वो बनाए, सब समन्वय करके एक संगठन का मेन बना। बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने जो भी वो किया।
लेकिन अब उनकी अध्यक्षता में सभी संगठन के जो मेन पदाधिकारी उन लोग एक जगह बैठने का, वहां पे सब लोग ने करने के भाई अपन ने अपने जमीन में जाके काम करना, स्कीम और पैसे से हम उन लोगों तक पहुंचेगा तो हम फेल हो जाएंगे। हम संगठन के नाते से स्कीम देने वाला लोग नहीं है, हमको सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। और पहले जैसे स्थिति नहीं है आज। कौन कहता है हम गरीब? आप कोई खेड़े में जाओ, सबके घर में एक एक दो मोबाइल मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगा, टीवी मिलेंगे, सबके घर में आपको बिजली मिलेगा। कैसा नहीं? आप कर्मचारी, आप लोगों को गरीबी का व्याख्या मालूम है? कैसे लोग हम गरीब नहीं हो, लेकिन जो मानसिक रूप से हम कमजोर है, हमारे जो दिमाग है यहीं से हम कमजोर है। पहले जैसे स्थिति नहीं है जो हमारे पूरे बदलते हुए हम ये भाजी खा के ये तोफान का ये खा के हम बड़ा हो, वैसी स्थिति नहीं है। आज सब लोग खाना नहीं, सब लोग सब फिर भी बहुत एक लोग हमारे बाहर जा रहे हैं। अभी जावड़कर सर ने कहा था कि जो एक हमारे महिला ने मुस्लिम धर्म स्वीकार, क्यों स्वीकार? वो तक उसके तक कोई पहुंचा ही नहीं ना, उसको कोई बताया ही नहीं ना, उसको क्या हुआ? हमारे जो कार्यक्रम हम इतने में हो रहे, हम दूसरे तक नहीं पहुंचे, और वो पहुंचने के लिए हमको बैठना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा, 5-5, 10-10 का सबको बांट के देना पड़ेगा। भैया आप छुट्टी के दिन इनके साथ में ये युद्ध पे जाने का, और 1 घंटा वहां पे बैठ के अपने समाज के विषय में कुछ सिलेक्टेड विषय ले लो, 5-10 विषय, और वो विषय में आप उनको जागरूक करें। मेरे को भी जवाबदारी दो, मावस्कर साहब को जवाबदारी, सबको जवाबदारी, कम से कम पैसे नहीं, फुकट में होता है, और सब लोग समय देगा। और उसमें अगर कोई समय नहीं देता उसको बाजू कर लो, दूसरे को जवाबदारी दे दो। जब तक हम जमीन में नहीं उतरेंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही चलता है। हमारे किसी महिला पे, लड़की पे अन्याय होता, हम बड़ा मोर्चा निकाल लेते, और उसके बाद और विषय नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई जहाँ पे अन्याय हो रहा है, जहाँ पे अत्याचार हो रहा है, वहीं पे हम इलाज नहीं कर रहे ना, तो कैसा करेंगे? तो यहाँ इस पर हमको विचार करना जरूरी है। एक सरकार कार्यक्रम है जो तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हम अलग से लेकर इस विषय में चिंतन मनन करके ऐसे विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और नहीं तो विषय ऐसे जाएंगे हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके रिजल्ट कुछ भी नहीं, जैसे थे चल रहे, कुछ काम करना ही है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको अपन कर सकते हैं। आज हमारे पास सामाजिक सर्वे नहीं है, हमारे कितने पुलिस पाटिल है, हमारे कितने शिक्षक, हमारे कितने पुलिस है, हमारे कितने क्लासमैन है, हमारे कितने डॉक्टर है, हमारे कितने चपरासी है, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। शायद आप किसी पर होगा तो पता नहीं, लेकिन अपने पास रिकॉर्ड नहीं, अपन ने वो भी नहीं किया। उसके बाद में जब तक अपने सामाजिक सर्वे हम नहीं कर सकते, जब तक हम मटेरियल नहीं जमा कर सकते, तब तक हम समाज के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमको मालूम है आरोग्य दृष्टि से हम बहुत पिछड़ा है। कुपोषण, बाल मृत्यु, माता मृत्यु, इससे मेलघाट जूझ रहे हैं। पहले जमाने से जूझ रहे, आज भी जूझ रहे और आगे भी जूझता रहे, अगर हमने इस पे कोई उपाय नहीं किया। ठीक है, हम कोई इसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, यही चलता है। उसके बाद में शिक्षण, पहले शिक्षण में मराठा का हम बहुत अच्छे थे मेलघाट, आदिवासी के बच्चे बहुत आगे थे, दुर्गे सर को मालूम है। हमारे क्लास में यहाँ से निकले, डॉक्टर निकले, लेकिन हम आज पीछे हो गए। उसके बाद में कृषि में हम पीछे हैं। पहले हम बहुत काम करते, हमें राजा दादा बहुत काम करते, खेत में ही काम करते, एक भी व्यक्ति घर से गांव से बाहर नहीं जाते। आज हम खेत काम छोड़ दिया, सब बाहर जा। उसके नतीजा कि कोई किसी को जा रहा है, कोई दूसरे समाज को जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक गांव से कम 12 से 15, 20 से 25 लड़कियां, आदिवासी कोटकू लड़कियां गैर आदिवासी में गए। अब हमारा संस्कृति जो है ना वो नष्ट होने जा रहा है, क्योंकि वो आदिवासी लड़की वहां पे जाएगा, उधर से जीजा आएगा, साली के साथ अच्छा बात करेगा, काका का लड़की से साली के साथ अच्छा बात करेगा,
2-3 लड़का उसके साथ में आएगा और उनको लेके जाएंगे। अब वो चालू हो गया। तो हम उस क्षेत्र में बहुत पीछे पिछड़ गए। उसके बाद में दूसरा विषय हमारा व्यापार। अभी आप धारने में जाओ तो हमारे एक दुकान है। मैं जिस दिन प्रकाश जी पटेल के दुकान में गए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हमारा आदिवासी की दुकान जैसा लग है। तो इस पे भी हमको विचार करना चाहिए। ठीक है, कोई राजकीय नेता ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे को दुकान लगाने से, धारने में दुकान लगाने से कौन रोक रहा है? अतिक्रमण करने से कौन रोक रहा है? कीटम्बा में दुकान लगाने से कौन रोक रहा है? बिलौरी में दुकान लगाने से कौन रोक रहा है? अपने गांव में दुकान लगाने से कौन रोक रहा है? हम करते हैं। हम पढ़ लिख गए, एक तो हम नौकरी करेंगे और नहीं किताब लेंगे हमारी सामने। यही हमारा मानसिकता है। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये हम सबको मालूम है। हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे विषय में, आदिवासी के विषय में कोई भी अच्छा ऐसा विषय नहीं छापता, हमारे बुरा ही छापता है। तो कम से कम 2 पत्रकार तो अपना आदिवासी को बन जाए, वो भी हमने कहा। क्यों भाई? हम पत्रकार भी नहीं बनेंगे, हम काश्तकारी भी अच्छा नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे और फिर भी हमको तो हमारा विकास हो जाए। गहन चिंतन का विषय है। सभी क्षेत्र में दूसरे लोग आगे हैं, हम पीछे हैं। और एक राजकीय क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र में हम वोट, बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, राष्ट्रवादी रहो, शिवसेना रहो, इस सबके ताल्लुक अध्यक्ष आप आदिवासी। धारने में 80% आदिवासी है, लेकिन वहां उसके भी ताल्लुक अध्यक्ष गैर आदिवासी दिखेंगे। चिकलदरा में भी 80% आदिवासी, उसके भी ताल्लुक अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में वही हाल। क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों उसमें भाग नहीं लेंगे? भाग लेना चाहिए। कोई पार्टी किसी जात तक, किसी धर्म को तो है। हम वहां पे जाके अच्छा काम करके शीर्ष पर हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमने तय नहीं किया है, हमने कुछ किया। तो ये हमको करना पड़ेगा। हम घर से निकलते, बाजू के घर में क्या हो रहा है वो भी नहीं देखते, गांव की गली में क्या हो रहा है वो भी नहीं देखते। हमारे बच्चा जाता है स्कूल में, उधर से आता घर में, बस्ता फेंक देता, गली में कूदते रहता, वैसे वैसे 10वीं तक चले जाता। आश्रम स्कूल में पढ़ते, नवदुर्गा आएगा, वहां से अपने घर में आएंगे, 1 महीना स्कूल में नहीं जाएंगे, नवदुर्गा में लड़का लड़की गरबा खेलेंगे।